हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने स्टार्ट किया है, उसकी हम 4 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 5वीं क्लास है और आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। शायद बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये मेथड कभी नहीं पढ़ा है, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आज मैं आपको कैलकुलेशन करने का एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। इसके बाद जो छठी क्लास हमारी रहेगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रहेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 2015 से लेकर 2025 के एग्जाम में जितने भी सवाल हमसे पूछे गए हैं वो सारे के सारे अगले वीडियो में आएंगे। उसके बाद में एक बहुत लंबी सारी वीडियो बनेगी जिसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि रेशियो के सवाल ट्रिक से कैसे करते हैं और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको ट्रिक से कैसे करना है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम बेसिक से, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, उसमें सबके लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग का ही है। हाँ, बैंकिंग पढ़ाते हैं तो मेजर पार्ट जो है बैंकिंग का कवर करते हैं। एसएससी में भी ये चीज आती है, रेलवे में भी आती है, सीईटी देते हैं, कैट देते हैं, मैट देते हैं, सब में जहां रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है वहां ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम 5वीं क्लास पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आज हम जानेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 3-4 टाइप हम आज की क्लास में कवर करेंगे और काफी सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, कम से कम 25 से 30 सवाल हम आज की क्लास में। आइए पहले सवाल में, पहला सवाल क्या कहता है कि इनकम दो लोगों की जिनका रेशियो हमारे पास 7:4 है, 7:4 है। दूसरा ये कि जिनका उनका एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो 3:1 है। ए ने 4800 बचाया और बी ने भी 4800 बचाया, दोनों ने 4800 सेव किया, ये उनकी सेविंग है। उसके बाद क्या है मामला, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वो सीखेंगे। इस 7 की मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ में, इस 3 की मल्टीप्लाई करनी है 4 के साथ में। तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 7 1 7 होगा, 7 ये 7 हुआ और ये 12 हुआ, तो 7 और 12 का डिफरेंस कितना आया, 5। 7 और 12 का डिफरेंस कितना आया, 5। 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, 4800 से, और इस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से। 4800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे, और 101 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम नहीं लिख के इसको यहाँ लिख देते हैं, ये 14400 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4800 आ जाएगा। 14400 का 4800 का जो डिफरेंस होगा वो 9600 होएगा। अगर हम एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट की अगर बात करें तो 5 एकम 5, 4 5 में 45, 5 दूनी 10, 0। एक यूनिट की जो वैल्यू है वो आएगी 1920। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1920। हमें क्या चाहिए, हमें 7 और 4 11 की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड 11 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 0 0, 11 दूनी 22, कैरी 2 जाएगी, 99 और 2 101 होएगा, कैरी 10 जाएगी, 11 कम 11, 11 और 10 कितना होगा, 21। 21,120 इस क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लगा देंगे। मक्खी ने खा लिया यार। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आएगा। कहते हैं कि दो लोग हैं ए और बी जिसकी इनकम का रेशियो 5:3 है। 5:3 अगर इनकम का है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है। ए ने कितना बचाया, 1800, ए ने बचाया 2600 और बी ने कितना बचाया, बी ने 1800। ए ने 2600 रुपए बचा लिया और बी ने 1800 रुपए बचा लिया, ये इनकी सेविंग, ये इनकी क्या है, सेविंग। इनकम का रेशियो दे रखा था, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था और उनकी सेविंग हमें दे रखी है। तो इस 5 की मल्टीप्लाई करिए, इस 5 से कितना होगा, 25 होगा। इस 3 की मल्टीप्लाई करिए, 9 से 27 होगा। 27 में से अगर मैं 25 कम कर दूं तो कितना आएगा, 2। 27 में से अगर इस 25 को कम कर दूं तो कितना आएगा, 2। ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 1800, 1800 और 9 से करेंगे 1800, इंटू में 9 कितना होगा, 18 में 162। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2600 से, 26 पंजे कितना होगा, 130। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, 162 में से 130 कम कर लीजिए, 32 आ जाएगा और 100 आ जाएगा, 3200। तो एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1600। कितनी मिलेगी, 1600। बताइए उनकी इनकम कितनी है। अगर एक की वैल्यू 1600 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 8000। 8000, एक की 1600 है तो 3 की कितनी होगी, 16 3 48। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, ई, डी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, डी लगा देंगे। एक बात सबसे जरूरी सुनिए, कई चीजों के जो फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो इस तरीके में क्या मामला है
तरीका तो बहुत आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसमें सिर्फ वैल्यू आप इन नंबरों की निकाल सकते हो, सिर्फ 5 3 की निकाल सकते हो। ऐसे नहीं है कि 1 की वैल्यू 16 आई है तो 9 की और 5 की आ जाएगी, ये नहीं निकाल सकते। सिर्फ आप ऊपर जो लिखेंगे उन्हीं में ही पुट करेंगे बस, और इसके अलावा किसी की वैल्यू नहीं आ पाएगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर चाहिएगा, एक्सपेंडिचर चाहिएगा तो इनकम ये रही, उसमें सेविंग ये रही, तो माइनस करना पड़ेगा, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। कहता है कि दो नंबर है जिनका रेशियो 7-11 है, ठीक है। अभी दो नंबर है जिनका रेशियो 7-11 दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो एक पहले को इंक्रीज कर दिया 10 से, दूसरे को डिक्रीज कर दिया 20 से। नई टाइप आई है, सुनना ध्यान से। पहले को 10 कम कर दिया, दूसरे को 20 कम कर दिया, जिससे रेशियो 2-3 हो गया, जिससे रेशियो 2-3 हो गया। अब सुनना ध्यान से, कुछ नया सिखा रहा हूं। पहले को इंक्रीज किया है तो प्लस का 10 आ गया, दूसरे को डिक्रीज किया है तो माइनस का 20 आ गया। एक को क्या किया है, इंक्रीज किया, एक को क्या किया, डिक्रीज किया। एक को बढ़ाया है जिसको प्लस से डिनोट कर दिया, एक को घटाया उसे माइनस से डिनोट कर दिया। क्या कहता है, क्रॉस प्रोडक्ट 7 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कर दी चाचा, 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। 11 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 22 आएगा। क्या 22 और 21 का डिफरेंस 1 होता है क्या? आपने कहा जी बिल्कुल 1 होता है। 20 की 2 से करो 40 माइनस का, 3 की 10 से करो प्लस का 30। अब समझिए बात, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो जोड़ना होगा। एक नंबर प्लस का है, एक नंबर का माइनस का है, तो जोड़ना होगा। एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो जोड़ना होगा, ठीक है। अगर दोनों ही नंबर प्लस के आ जाते हैं तो माइनस करना होगा। दोनों प्लस के हो तो माइनस करना होगा, दोनों माइनस के हो तो माइनस करना होगा। जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो जोड़ देना है। 4 और 3 कितना हुआ, 70। एक यूनिट की वैल्यू 70 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 70 आ गई। सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, इनका ओरिजिनल नंबर मतलब 7 और 11 का टोटल चाहिए। 7 और 11 कितना हुआ, 18। 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 7 126 होगा। 1260 जैसे ही आएगा, 1260 का मतलब ऑप्शन सी पे टिक कर, इस पे टिक कर देंगे, सी पे टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे ये बात आप मानो चाहे ना मानो। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए और हम चौथे पे आ गए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के। कहता है कि दो नंबरों का रेशियो अगर 2-4 है, ठीक है भाई 2-4 है। आप इस 2-4 को 1-2 भी बोल सकते हो, उसमें भी खराबी नहीं है। पहले नंबर को 4 इंक्रीज कर दो, कर देंगे भाई। दूसरे को 14 घटा दो, बिल्कुल घटा देंगे भाई। तो किसी ने उछल के कहा जी 8:5 हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। ऐसा करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या 8:5 हो जाएगा। कब, जब पहले को 4 बढ़ा दे, बढ़ा दिया, दूसरे को 14 घटा दे। इस 2 की मल्टीप्लाई करिए 5 से, जो कि 10 आएगा। इस 4 की मल्टीप्लाई करिए 8 से, 32 आएगा। क्या 32 का और 10 का डिफरेंस 22 नहीं होता क्या? 32 का और 22 का, 10 का डिफरेंस 22 नहीं होता क्या? बताओ। आपने कहा जी होता है। 14 8 112, ये माइनस का 112 होगा। 5 के 20, ये प्लस का 20 होगा। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जोड़ देना है 132 आ जाएगा। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जोड़ देंगे 132 आ जाएगा। बताइए फिर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आपने कहा जी आराम से बोलो 6 आएगी। आराम से बोलो 6 आएगी, ठीक है जी, आराम से बोल देंगे। व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, दोनों ओरिजिनल नंबर जो उनका सम चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 4 और 2 6, एक की वैल्यू अगर 6 है तो 6 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 36, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में आप जैसे ही 6 जोड़ देंगे आपको 36 मिल जाएगा, और ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। कौन से ऑप्शन को टिक कर देंगे, बी को टिक कर देंगे भाई। कर दिया, किसको टिक कर दिया, बी को। आगे बढ़े, उम्मीद करता हूं कि कुछ नया सीख रहे हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपको भी बहुत ज्यादा आसान लगेंगी कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा आसान। ए एंड बी की मंथली इनकम का रेशियो 8-5 है, तो आपने कहा जी ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो 8-5 है। इनकम ए और बी की है, सवाल हमें करना पड़ रहा है, बात बिल्कुल सही है। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5-3 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5-3 है। तो हुआ क्या, ए ने 12,000 सेव कर लिया, बहुत बढ़िया किया भाई, सेविंग करना कुछ गलत नहीं है। क्या कहता है सवाल, ए ने 12,000 सेव कर लिया और बी ने 10,000 सेव कर लिया। ए ने 12,000 सेव कर लिया, बी ने 10,000 सेव कर लिया। 8 तिये 24, 5 5 25, 25 और 24 का डिफरेंस कितना हुआ, तो आपने कहा जी 1, बिल्कुल सही। ये हुआ 50,000, ये हुआ 36,000। क्या 50,000 और 36,000 का डिफरेंस 14,000 नहीं होता क्या? आपने कहा जी बात बिल्कुल सही है, होता तो है, होता तो है चाचा। अगर एक की वैल्यू 14,000 है, उनकी इनकम चाहिए 14 8 112,
14 8 112, 112,000 एक ही ऑप्शन में। एक की वैल्यू 14 है तो 5 की कितनी हुई? 14 पंजे 70,000, कितनी हुई? 70,000। ये क्या है? ए और बी की इनकम है। 1,12,000 रुपए ए को दे मारेंगे और बी के मुंह पे 70,000 फेंक के मार देंगे। ले आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको एक्स की याद आएगी, मतलब एक्स और वाई आएंगे। एक्स की तो याद क्या ही आएगी, ना करो तो ज्यादा ठीक रहोगे। इनकम का रेशियो 9:7 है। इसका आपकी एक्स का नहीं, सिर्फ एक्स का और वाई का। एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 9:7 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। ए ने 16,000 बचा लिया, ठीक है, बचा लिया, बहुत बढ़िया किया। बी ने 14,000 बचा लिया, इसने भी बहुत सही किया। तो हुआ क्या? आपने कहा जी 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 27 आएगा। मैंने कहा वाह, बहुत नई बात आपने बताई। 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 35 आएगा। 35 का और 27 का जो डिफरेंस है वो आपने कहा जी 8 आएगा। ये बात बिल्कुल आपकी अच्छी लगी और मैंने 8 लिख। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 14,000 से, 14 5 70,000 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 से, 16 3 48,000 आएगा। तो जैसे ही 70 में से 48 कम कर देंगे आपको 22,000 मिल जाएगा। कितना हजार मिल जाएगा? 22,000। आपने कहा जी गुलाबी पेन का यूज बंद करके हरे रंग का कर लो, थोड़ी शांति मिले। ठीक है, डिफरेंस बताना है इनकी इनकम में। तो आपने कहा जी 7 में और 9 में तो 2 का डिफरेंस है। 7 में और 9 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। हमें 2 की वैल्यू चाहिए लेकिन 8 की है। तो किसी बच्चे ने कहा जी 4 से डिवाइड कर दो ना, 4 से डिवाइड कर दो ना। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करने की बात आई और हमने 55 आंसर फेंक के मार दिया। क्या फेंक के मार दिया? 55 आंसर। ये है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, गारंटी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे भाई। आगे बढ़ेंगे तो 2 नंबर आ जाएंगे 5:8 में। एक को 13 बढ़ा देंगे, दूसरे को 6 कम कर देंगे। हर टाइप के सवाल आए हैं, आप ये मत कहना कि सिर्फ एक ही टाइप के आए हैं। ठीक है, 5:8 में एक नंबर। एक को 13 बढ़ा दिया, एक को 6 बढ़ा दिया, जिससे 4:6 हो चुका है। 4:6 हो चुका है। कितना बढ़ाया? पहले को 13, पहले को 13 इंक्रीज कर दिया, दूसरे को 6 डिक्रीज कर दिया। तो हुआ क्या मामला? हुआ सिर्फ इतना सा, आप इस 4 6 को 2 3 लिख सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको कोई रोके तो मेरे को कह देना। 6 5 30, 8 चौके 32 का डिफरेंस कितना आया? 2। 6 5 30, 8 चौके 32 का डिफरेंस कितना आया? 2। 6 चौके 24, ये 24 आएगा माइनस का। 13 6 78 आएगा, 78 आएगा। इनको अगर हम प्लस कर दें 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 102। हाँ 102। ठीक है, ओरिजिनल नंबर बताओ क्या है? 2 की वैल्यू 102 है तो 1 की कितनी होगी? 51। हमें 5 और 8 13 का सम चाहिए। 8 और 5 हमें कितना चाहिए? 13। हमें कितना चाहिए? 13। 13 से एकम 13, 65 और 66। जैसे ही 13 की वैल्यू आपने निकाली 663, 663, 3 नहीं 3। आगे बढ़े, 7 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। ये सवाल आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। बॉयज और गर्ल्स हैं किसी कॉलेज में, 5:6 में। 40 लड़के चले गए, 50 लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छा हुआ ये तो। लड़के चले जाएं, लड़की आ जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा बताओ? जिससे नया रेशियो 8:11 हो जाएगा। जिससे नया रेशियो 8:11 हो जाएगा। लेकिन अभी लड़के गए हैं 40, छोड़ गए भाई। लड़के छोड़ जाते हैं, लड़कियां भी छोड़ जाती हैं, लेकिन इस केस में लड़कियों ने ज्वाइन किया है। आप अगर कोई दूसरी बात सोच रहे हो छोड़ने वाली, तो वो गलत है। यहाँ लड़के स्कूल कॉलेज छोड़ के गए हैं यार। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 5 की 11 से करेंगे, 11 5 55 होगा। होगा जी होगा। 8 6 के 48 होगा। 55 और 48 का डिफरेंस 7 नहीं आएगा क्या? आप बताओ। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। 11 चौके 44 माइनस का 440, 8 5 40 प्लस का 400, और एक प्लस और एक माइनस होने की वजह से 840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 840। एक यूनिट की वैल्यू 7 से कट करेंगे, 12 7 84,
120 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 12 7 84 120 आ जाएगी। नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए, हाय हाय लड़कियां बताइए कितनी है, बिल्कुल बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर एक की वैल्यू 120 है तो 6 की कितनी होगी? 720। ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर हमारे को रिप्लाई दीजिए, मोटिवेशन बढ़ाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर अप्रिशिएट करिए, बताइए कमेंट करके। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। रवि है और ईशा है, दोनों ही हमारे दोस्त हैं। एक रवि है और एक ईशा है, दोनों ही हमारे दोस्त हैं। 4:3 में है। क्या? इनकम। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2। रवि ने 4,000 बचा लिया। ईसा थोड़ी ज्यादा लालची है तो उसने 6,000 बचा लिया। ईसा थोड़ी ज्यादा लालची है तो उसने 6,000 बचा लिया। व्हाट इज द सम ऑफ देयर मंथली इनकम? उनकी मंथली इनकम बताइए। इस 4 की मल्टीप्लाई करिए 2 से। 4 दूनी 8 और 3 3 9। क्या 9 और 8 का डिफरेंस 1 आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 6 3 18,000 होएगा। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 8,000 होएगा। 18 और 8 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आएगा? 10,000 आएगा। दोनों की इनकम का सम बताइए। तो ये कितना है? 4, ये कितना है? 3। 7 की वैल्यू हमें चाहिए। 7 की वैल्यू अगर चाहिए तो एक की अगर 10,000 है तो 7 की कितनी हो जाएगी? 70,000। 70,000। ये बात ईसा को आप बोल मत देना, कहीं कह दो कि ईसा को आपने घमंडी कह दो, नाराज हो जाए। आगे बढ़ेंगे भाई। 10वां क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का शायद आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में एक नई टाइप स्टार्ट होने वाली है। दो पर्सन है, ये पर्सन कौन से हैं मेरे को तो नहीं पता, पर्सन क्वेश्चन वाले हैं, कोई और पर्सन है, जिनकी इनकम का रेशियो 8:5 है। इनकम का रेशियो 8:5 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3। ए ने 2400 बचा दिया, बी ने 2,000 बचा दिया। ए ने 2400 बचा दिया, बी ने 2,000 बचा दिया। 8 दिए 24, 5 5 25 का डिफरेंस आया 1। का डिफरेंस कितना आया? 1। ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 दूनी 10,000 होगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2400 से, 24 दिए 7200 होगा। 10,000 और 7200 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 2800। कितना आएगा? 2800 आएगा। ए की इनकम बताइए, मतलब 8 की वैल्यू पूछिए। इस पेन का यूज कर लेते हैं, हमारी टी शर्ट में मैच हो जाएगा। 8 का 8 का 800 800 अट्ठू अट्ठू 64 6 16 और 6 22। 22,400 रुपए दे दो, बी को और भगा दो। अब भाई अगले महीने सैलरी लेने आना, अगले महीने सैलरी लेने। ठीक। ये 10 क्वेश्चन थे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के। एक बार में अगर नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा से करेंगे, दोबारा फिर वीडियो देखेंगे। बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से क्वेश्चन हल होते हैं अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ते हो। नहीं तो इन 10 के 10 सवालों में हम एक्स मान के भी कर सकते हैं। एक्स को अब छोड़ देना है, अभी नहीं करेंगे। ठीक है। आगे जो टाइप है वो है बराबर जोड़ना और बराबर घटाने वाले सवाल। अब बराबर जोड़ने और बराबर घटाने वाले जो सवाल हैं वो किस काम के हैं, कैसे होंगे, वो समझेंगे। आपको इसमें भी एक बहुत अच्छा और नया तरीका समझने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आता है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म। कहता है कि हर एक टर्म, ये टर्म है 7:11 में, ये टर्म है, इसमें क्या जोड़े कि 3 4 हो जाए। अगर 7 में कुछ जोड़ दिया जाए और 11 में भी कुछ जोड़ दिया जाए तो रेशियो 3 4 हो जाता है। 3 4 हो जाता है। 7 चौके 28 प्लस में 4 एक्स बराबर में 33 प्लस में 3 एक्स, ये बनेगा। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या हुआ? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया? एक्स। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 5। तो एक्स की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। सवाल भारी हो गया। कितनी मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू जो है वो 5 मिल जाएगी। क्वेश्चन ऊपर नीचे करने से ऑप्शन 5 का 6 बन गया है, तो ऑप्शन 5 वाला लगा दें। आगे बढ़ेंगे। दो नंबर जो कि 19:24 में है, 19:24 में है।
हर एक नंबर को 36 से रिड्यूस कर दिया जाता है तो नया रेशियो 3-4 हो जाता है, नया रेशियो 3-4 हो जाता है। एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देना चाहता हूं, जो कि क्या है, एक सेकंड। देखो, मान लीजिए ए की इनकम 20,000 रुपए है और बी की जो इनकम है वो 24,000 रुपए है। क्या बता सकते हो कि दोनों की जो इनकम है उसमें कितने का डिफरेंस है? 4,000, 4,000 का। ए की इनकम 20,000 है, बी की इनकम 24,000 है, दोनों की जो इनकम उनमें डिफरेंस कितने का है? 4,000 का। अगर ए की इनकम को मैं 5,000 बढ़ा दूं, यानी 25,000 कर दूं, बी की इनकम को 5,000 बढ़ा दूं, 29,000 कर दूं, तो उनमें कितने का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे जी अब भी 4 का ही डिफरेंस। पहले भी 4 का डिफरेंस था, अब भी 4 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि हर एक नंबर में आप बराबर बराबर जोड़ रहे हो। अगर हर एक नंबर में इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4 जोड़ा, जो पहले गैप था वो अब गैप है, गैप तो सेम रहेगा। जिसकी इनकम 20,000 उसकी 2,000 घटा दो, वैसे इनकम घटाना बहुत गलत है, वैसे भी 18 कर देते हैं। जिसकी 24 है उसकी 2 घटा के 22 कर दो। क्या अब भी इनमें 4 का डिफरेंस नहीं है? क्या बता दो, अब भी 4 का डिफरेंस नहीं है। यानी किसी भी दो नंबर में, कोई दो नंबर अगर आपके पास है, या तो आप उसमें इक्वल इक्वल प्लस कर दीजिए या इक्वल इक्वल माइनस कर दीजिए, गैप हमेशा सेम रहेगा। अगर 20 और 24 में 4 का है तो 5-5 हजार बढ़ा के देखोगे तो भी 4 का मिलेगा, 2-2 हजार घटा के देख लो दोनों में से तो भी 4 का मिलेगा, गैप हमेशा इक्वल होगा। तो ये हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है, आइए समझते हैं। 19 और 24 में डिफरेंस है 5 का, 3 और 4 में डिफरेंस है 1 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 5 का। हम सबसे पहले इनका गैप इक्वल करते हैं। जब भी बराबर जोड़ना हो, जब भी बराबर घटाना हो, तो सबसे पहले गैप इक्वल किया जाता है। नीचे वाले रेशियो में कितने का गैप है? 1 का। ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर, 19:24 होगा। ऊपर में गैप 5 का है, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 5 चौके 20। बताओ गैप इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा जी बिल्कुल सही है। 19:24 में भी 5 का गैप है और 15:20 में भी 5 का गैप है। अब कहेंगे कि ये ए है और ये बी है, ये ए है, ये बी है। एक सवाल है जो कि मैं बहुत ही डिटेल से आपको बता रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं। ये बीच का जो गैप है वो आपने बराबर कर दिया। ऊपर में भी 5 का है, नीचे में भी 5 का है, बराबर है गैप? हाँ जी। तो ये गैप देखिए बी में जो है और ए में जो है वो आपको बराबर मिलेगा। अगर ये बीच का गैप आपने बराबर कर दिया तो ए का गैप और बी का गैप आपको बराबर मिलेगा। बी 24 से 20 हो रहा है, मतलब 4 रेशियो कम हो रहा है। ए 19 से 15 हो रहा है, मतलब 4 रेशियो कम हो रहा है। तो इसका मतलब कोई भी अगर 4 कम हो रहा है रेशियो में, तो वो क्यों हो रहा है? इस 36 के कारण। 36 रिड्यूस कर, तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9। 9 चौके 36 होते हैं। 4 की वैल्यू 36 है तो एक की 9 होगी। अगर एक की 9 होगी तो सम ऑफ टू नंबर, इन दोनों का हमसे सम पूछा है, यानी एक तरीके से 43 की वैल्यू पूछी। कितने की वैल्यू पूछी है? 43 की। तो 43 की वैल्यू अगर पूछी है तो दोनों साइड 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 9 3 27 होगा, कैरी 2 जाएगी। 9 चौके 36 और 2 38 होगा। 387 आना चाहिए, ए लगा देंगे। वो हमें सिर्फ एक यूनिट से ही पता लग जाता। 9 3 27 होगा, आखिरी में एक ही साथ है, वो है ए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दो नंबर 3-5 में है, दो नंबर 3-5 में है, अगर हर एक में से 9-9 कम कर दिया जाता है तो नया रेशियो 12-23 हो जाता है। हर एक नंबर में से अगर 9-9 कम कर दिया जाता है तो 12:23 हो जाता है। ऊपर में कितने का गैप है? 2 का। नीचे में कितने का गैप है? 11 का। ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 रेशियो 55 हो जाएगा। नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 रेशियो 46 हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल से सीखा है। ठीक है, गैप इक्वल कर दिया। तो जैसे ही गैप इक्वल कर दिया, ये गैप देख लीजिए, उसके बाद में चाहे तो ये देख लीजिए, आपको बराबर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा।
55 से अगर कोई 46 हो जाता है तो इसका मतलब कितना रेशियो कम हो गया? 9। वो पता है 9 क्यों कम हुआ है? क्योंकि 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 9 रेशियो कम हो गया 9 सब्ट्रैक्ट करने से, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो लार्जर नंबर पूछा, तो 1 की 1 है, तो 55 की वैल्यू पूछिए कितनी आएगी? 55। 55 आ जाएगा, ऑप्शन सी। गैप इक्वल करने के बाद में जो रेशियो बनेगा वही हमारे काम का होगा, वही हमें वैल्यू निकाल के देगा। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे कुछ नहीं आएगा। गैप इक्वल किया, यहां पहुंच के इसका काम खत्म, इसका काम खत्म है, ठीक है, इसका काम अब खत्म है, इसका कोई यूज नहीं होगा। रेशियो का कंपैरिजन, वैल्यू का कंपैरिजन वही से होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी दो नंबर है 5:2 में। 4 अगर ऐड कर दिया जाए हर एक नंबर में तो रेशियो 9:4 हो जाता है। 5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए ओरिजिनल नंबर में से तो ए और बी का रेशियो बताइए। अगर ए और बी दो रेशियो हैं, दो नंबर है, 5:2 में, 5:2 में पढ़ा 5:2 में 4 ऐड कर दू जिससे 4 ऐड कर दू जिससे 9:4 हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। नीचे वाले रेशियो में कितने का गैप है? 5 का। ऊपर वाले में कितने का है? 3 का। यहां 3 का है और यहां 5 का है। ऊपर वाले का 5 गुना कर दो, 25:10। नीचे वाले का 3 गुना कर दो, 27:12। 27:12 कितना आ जाएगा? 27:12 आ जाएगा, ठीक है। 27:12 आ जाएगा। 4 ऐड करने के लिए बोला तो कितना रेशियो बढ़ गया? 2। ये 2 क्यों बढ़ा है पता है? क्योंकि 4 ऐड करने के लिए बोला था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 2 मिलेगी तो 25 की वैल्यू तो हो जाएगी 50 और 10 की वैल्यू हो जाएगी 20। 1 की 2 है तो 25 की 50, 10 की 20। हर एक नंबर में से 5 कम कर दो, तो जैसे ही आप इसमें से 5 कम करोगे कितना हो गया? 45। और 20 में से 5 कम करोगे कितना हो गया? 15। 15 तो ये 45 का मतलब हुआ 3:1। 3:1 ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए। आगे बढ़े। 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू में से 15 कम करना है। अगर हमारे पास पी और क्यू का रेशियो 4:3 है और 15 कम करने पर अगर 17:28 हो चुका है, तो बताइए पी की इनिशियल वैल्यू क्या है? ऊपर में गैप कितने का है? 1 का। नीचे में गैप कितने का है? 11 का। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौके 44, 11 तिये 33। ऊपर में 1 का गैप है तो यानी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सेम आएगा। अगर 33 से कोई नंबर 28 हो चुका है तो इसका मतलब 15 कम हो चुका है रेशियो में। वो 15 पता है क्यों कम हुआ है? क्योंकि 15 माइनस किया था। अब 15 की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 यूनिट अगर 1 के बराबर है तो इनिशियल में पी बोला है कितना? 1 की वैल्यू 1 है तो 44 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44, 44। ऑप्शन सी लगा देंगे, ऑप्शन सी टिक कर देंगे भाई, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? रोहन सोहन का रेशियो 2:3 है। तो 2,000 रुपए सैलरी बढ़ा दे तो 2:3 है, तो 2,000 बढ़ाने पर 40:57 हो जाता है। तो 2,000 सोहन की, 2,000 रोहन की बढ़ाई है, तो ऊपर में गैप कितने का है? 1 का। नीचे में गैप कितने का है? 17 का। ऊपर वाले रेशियो को 17 से मल्टीप्लाई करिए, 17 दूनी 34 होगा और 17 तिये 51 होगा। नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40:57 हो जाएगा, 40:57 हो जाएगा। कितने का चेंज आया? तो आपने कहा जी 6 का। वो 6 का यहां से देखो या यहां से देखो, दोनों से सेम मिलेगा जब बीच वाला गैप इक्वल कर दो। 6 रेशियो क्यों बढ़ा? क्योंकि हमें कहा है कि सैलरी 2,000 बढ़ा, 6 की वैल्यू 2,000 रुपए बढ़ाने के लिए बोलिए, ठीक है। तो 1 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1,000/3। पूरा पूरा नहीं कटेगा, 1,000/3 ये हो जाएगा। सोहन, सोहन कौन सा है? ये वाला 3 वाला, 3 का मतलब ये वाला। सोहन की प्रेजेंट सैलरी बताओ, प्रेजेंट मतलब 51 की वैल्यू पूछिए, 51 की वैल्यू पूछिए। ये कितने से? 17 से कटेगा। 17,000 रुपए लेता है जी सोहन। सोहन कितना लेता है? 17,000 रुपए लेता है। ऑप्शन बी आ गया, बी आ गया, बी। आगे बढ़े। 3 बैचेस हैं डांस के, डांस करते हैं वो।
2, 3 और 5 में उनमें बच्चे हैं, 2, 3, 5 में बच्चे। हर एक क्लास में 20-20 बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं, तो रेशियो 4, 5 और 7 हो जाता है। हर क्लास में 20 बढ़ा दिया, तो इसमें भी गैप देखो 2 का है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है। गैप बराबर है, क्योंकि जब बराबर-बराबर बड़ा है कोई नंबर तो गैप भी तो बराबर ही बढ़ेगा। ये बात तो सही मान रहे हो? बिल्कुल मान रहे हो। तो यानी कितने रेशियो बढ़ा? 1, 2, 5 से कितना हुआ? 7, 2 बढ़ गया। 2 इसलिए बढ़ा क्योंकि हर क्लास में 20 बच्चे बढ़े हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10। 1 की 10 अगर हो चुकी है तो बिफोर इंक्रीज, इंक्रीज से पहले मतलब 5, 3, 8 और 2, 10। 10 की वैल्यू चाहिए, इधर 10 से गुणा कर दीजिए, इधर 10 से गुणा कर दीजिए। इसका मतलब क्लास में पहले 100 बच्चे थे। क्लास में पहले 100 बच्चे थे, 100। ये था किसी भी नंबर में जब इक्वल प्लस किया जाता है या इक्वल माइनस किया जाता है तो आप इसमें गैप इक्वल कर सकते हो। अब हम एक नई टाइप पढ़ेंगे, वो टाइप ये रही आपके सामने। रेशियो में आपने देखा होगा कि एज वाले क्वेश्चन भी आते हैं। एज का अलग से टॉपिक है, उसका हम वर्णन करेंगे जब हम अलग से एज पढ़ेंगे। तो इसमें रेशियो में जो क्वेश्चन आते हैं एज वाले, वो हल्का सा हमने एक टच दिया है, 5-7 क्वेश्चन आप कर लेंगे। बाकी एज कंप्लीट जब पढ़ेंगे तो बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो 5-7 क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, कोई ज्यादा पढ़ने से आपको कुछ नुकसान तो नहीं होगा। कहते हैं कि रेशियो दे रखा है फादर और सन की एज का 5-2। एक फादर है और एक उसका बेटा है, जिसका रेशियो 5-2 है। और ये बात कब की है? प्रेजेंट एज की। ये बात कब की है? प्रेजेंट एज की। ठीक है भाई। 4 ईयर हेंस एज ऑफ सन एंड हिज मदर इज रेशियो 1:2। अच्छा, सन और मदर, सन और मदर का रेशियो दे रखा है 1:2, 1:2 ये दे रखा है। ये प्रेजेंट एज का रेशियो था फादर और सन का, ये सन और मदर का। फादर और मदर का रेशियो बताइए क्या होगा? तो रेशियो कंपेयर करना सीखा होगा आपने स्टार्टिंग पहली क्लास में। सन कॉमन है दोनों में, फादर और मदर है तो सन कॉमन ही होएगा दोनों। ठीक है, यहां सन का रेशियो कितना है? 2 और यहां कितना है? 1। सन का रेशियो बराबर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सन का रेशियो बराबर हो गया। फादर का रेशियो कितना है? 5 और मदर का रेशियो कितना है? 4। 5:4 आएगा, 5:4 आएगा, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। आगे बढ़ेंगे। एज ऑफ एक्स 6 टाइम ऑफ वाई। एक्स की जो एज है, एक्स की जो एज है वो वाई का 6 टाइम है, 6 गुना है। ठीक है, 4 साल के बाद में एक्स 4 गुना हो जाता है वाई का, 4 गुना हो जाता है वाई का। ये बात है प्रेजेंट की और ये बात है 4 साल 4 ईयर आफ्टर की, आफ्टर बाद में जितने आप हैं उसके 4 साल बाद में। ठीक है, तो ये वही सेम बात है, गैप इक्वल करना। एक्स 4 साल बड़ा है तो वाई भी तो 4 साल बड़ा होगा। एक्स अगर 4 साल बड़ा है तो वाई भी 4 साल बड़ा होगा। तो यानी गैप यहां कितने का है? 3 का, सॉरी 5 का, और यहां कितने का है? 3 का। ऊपर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18:3 आ जाएगा। नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20:5 आ जाएगा। ठीक है, 20:5 आ जाएगा। ये प्रेजेंट एज का होगा और ये 4 साल बाद की एज का होगा। ठीक है, गैप इक्वल कर दिया। अब आप देखेंगे कि चेंज कितने का आ रहा है? 3 से 5 हो चुका, तो कितने का चेंज आया? 2 का। वो 2 का चेंज इसलिए आया क्योंकि ये 4 साल बड़े हैं। 4 साल अगर इंक्रीज हुई है इनकी एज तो 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की होगी 2। 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 3 की वैल्यू हमें चाहिए, 3 की वैल्यू हमें चाहिए। 3 दूनी 6 आएगा, ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ऑप्शन सी टिक कर देंगे, सी। अगला क्वेश्चन, रेशियो दे रखा है कुश और जग्गू का 5:8। कुश है, जग्गू है, जिसका रेशियो 5:8 है, 5:8 है। 8 साल बाद में उनका रेशियो 3:4 हो जाता है। 8 साल बाद में, ये प्रेजेंट एज है और ये 8 साल बाद है। एक रेशियो प्रेजेंट एज का है और एक 8 साल बाद का है। 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 3 और 4 में कितने का? 1 का। तो ये जो 1 है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 5:8 आ जाएगा। ऊपर में 3 का गैप है, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9:12 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9:12 आ जाएगा। ठीक है,
अब आप ये कहेंगे कि जो चेंज है वो कितने का है, 4 का। वो 4 का चेंज क्यों है, क्योंकि एज 8 साल बढ़ी है, 8 साल इंक्रीज हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2। 1 यूनिट 2 के बराबर आएगा। उनकी एज का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस कितने का है, 3 रेशियो का। कितने का है, 3 रेशियो का। डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो जैसे ही 6 होएगी, है ये क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर एज, 6 आना चाहिए। मेरा तो 6 आ रहा है यार, मेरा तो 6 आ रहा है, मेरा तो 6 आ रहा है। ए लगा देंगे, क्या कर देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 5:7। 5:7 क्या है, प्रेजेंट एज का। डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 18। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, सही बात। तो डिफरेंस कितने का है दोनों में, 3 का। कितने का है, 3 का। क्या उस 3 की वैल्यू सवाल में 18 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6। 1 की 6 होगी। 7 + 5 12 की वैल्यू चाहिए, 12 की वैल्यू चाहिए। 12 6 72, 72 हो जाएगा। 12 6 72, 72 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ एज पर्सन आफ्टर 5 साल। 5 साल के बाद बताओ। 5 और 2 में दोबारा करना पड़ेगा दोस्तों। दो लोगों की एज का रेशियो 5:7 है, 5:7 है। डिफरेंस दे रखा है 18 का, तो डिफरेंस कितने रेशियो का है, 2 का। अब 2 की वैल्यू अगर 18 है तो 1 की कितनी होएगी, 9। ए कितने के बराबर है, 9 के। 12 की वैल्यू हमें चाहिए, 12 की वैल्यू हमें चाहिए, 12 निम में 108। आपसे कहा है कि 5 साल बाद इनका टोटल क्या होगा, 5 साल बाद। तो ए में 5 जोड़ेंगे, बी में 5 जोड़ेंगे, टोटल 10 जोड़ देंगे। जैसे ही टोटल 10 जोड़ेंगे, 118 ऑप्शन लगा देंगे, डी। कौन सा लगा देंगे, डी। आगे बढ़े। आगे फिर एक क्वेश्चन है, कहते हैं कि रितु और प्रिया की एज का रेशियो दे रखा है 3:5। इसका दे रखा है, रितु और प्रिया की एज का रेशियो दे रखा है 3:5, 3:5। 6 साल के बाद में रेशियो 2:3 हो जाता है। 6 साल के बाद में रेशियो 2:3 हो जाता है। ये प्रेजेंट एज का मामला है और ये 6 साल बाद की एज का मामला है। ठीक है, अगर देखें 3 और 5 में यहां 2 का अंतर है और यहां 1 का अंतर है। ऊपर वाले रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाले रेशियो का डबल करें तो 4:6 हो जाएगा। गैप इक्वल हो चुका है। 3 से 4 हुआ, 5 से 6 हुआ, इसका मतलब एक रेशियो बढ़ गया, कितने के कारण, 6 के कारण। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आई है। बताइए प्रिया की प्रेजेंट एज कितनी है, बताएं प्रिया की प्रेजेंट एज। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की कितनी होगी, 6 5 30 होगी। प्रिया की उम्र जो है वो 30 साल है और ऑप्शन सी टिक कर देंगे। क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन। 3 साल पहले रोहित और मोहित की एज का रेशियो 2:3 था। एक रोहित है, एक उसका भाई मोहित है, जिसका रेशियो 2:3 है। और ये बात है 3 ईयर अगो की। अगो मतलब पहले की, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज प्रेजेंट एज दे रखी है रोहित मोहित और रोहित, रोहित मोहित रोहित, ठीक है। इसको रोनित कर लो, रोनित, ठीक है। अगर रोहित मोहित और रोनित का एवरेज अगर 22 है तो इसका मतलब टोटल 66 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। रोहित 7 साल छोटा है, रोहित 7 साल छोटा है मोहित से। मोहित की प्रेजेंट एज बताइए, तो यहीं से बता देंगे, उसकी जरूरत ही नहीं। रोहित में और मोहित में डिफरेंस 7 का है। रोहित में और मोहित में डिफरेंस कितने का है, 7 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है, तो मोहित का रेशियो 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। 3 रेशियो कब का है, 3 साल पहले का। इसका मतलब 3 साल पहले अगर ये 21 का है, तो आज मैं इसमें 3 जोड़ देता हूं तो ये 24 साल का हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम अपनी तरफ से ऑप्शन नंबर 24 लिख देंगे। 5वां ऑप्शन टिक कर देंगे, 5वां, ठीक है। 5वां ऑप्शन टिक कर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का,
राहुल और निखिल का रेशियो दे रखा है 5:1 और ये रेशियो आज से 4 साल पहले का है। एक राहुल है, एक निखिल है, उनका रेशियो 5:1 है और ये 4 साल पहले का है, 4 ईयर अगो का। 8 साल बाद का सम दे रखा है निखिल, राहुल और अनिल का। निखिल, राहुल और अनिल का 8 साल बाद का समय कितना? 86 8 साल बाद का मतलब 8 8 8 24 ज्यादा कर रखा है। रेशियो दे रखा है प्रेजेंट में, रेशियो दे रखा है प्रेजेंट में निखिल का और अनिल का, निखिल का और किसका? अनिल का। और वो रेशियो कब का है? प्रेजेंट का, 2:1। कितना है? 2:1। ये प्रेजेंट का है, ठीक है, ये प्रेजेंट का है। अगर हमारे पास 3 लोगों का रेशियो है, राहुल, निखिल और अनिल का, और 3 लोगों की एज का टोटल 8 साल बाद का दे रखा है, तो 8 3 24 आप इसमें से कम कर सकते हो। 8 3 24 अगर कम करेंगे इसमें से तो 2 6, यानी ये तीनों लोग 62 साल के हो जाएंगे। तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 62। निखिल और अनिल का प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, निखिल और अनिल का प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। अब 4 साल पहले का रेशियो है राहुल और निखिल का, निखिल और अनिल का 2:1 है। तो बताइए कि एक को 2x मान लीजिए, एक को x मान लीजिए, इसका मतलब ये है 3x के हो गई। कितने की होगी? यानी यहां से हमारे को राहुल नहीं पता प्रेजेंट में कितने का है, 3x 2x और 3x, यानी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 62। इसकी वैल्यू हमें ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरा क्या है? 4 साल पहले का, राहुल का और निखिल का 4 साल पहले का। तो 4 साल पहले का अगर हमारे को पता है, इसको 5y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और 4 साल पहले की बात करें प्रेजेंट से, तो 4 4 4 12 कम करना पड़ेगा, और जैसे ही 12 कम करेंगे तो ये कितने के हो जाएंगे? 50 के। कब? 4 साल पहले। राहुल 5y का प्लस में ये y का प्लस में, और कौन सा रह गया? अनिल। अनिल अगर आज x का है तो ये 4 साल पहले x - 4 का होगा, और उसका सम हमें दे रखा है 50। ये सेकंड इक्वेशन। राहुल अगर 5y का 4 साल पहले है तो आज वो कितने का हो जाएगा? 5y प्लस में 4 का हो जाएगा, प्लस में 3x है और बराबर में 62 है। ये एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी 6y प्लस में x इक्वल्स टू में ये 4 उस साइड जाके जुड़ेगा 54। ये बनेगी, ये 4 इस साइड आके माइनस भी हो जाएगा, ये 4 इस साइड आके माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या कर दिया? नहीं हो नहीं रहा, ठीक है, मिटा देते हैं। चलो इसका तो अभी यूज ही नहीं है। तो ये क्या है? 3x प्लस में 5y, ये 4 ही साइड आके माइनस होएगा, 58 होएगा। नीचे वाली इक्वेशन को 3 गुना कर देते हैं, तो 3x प्लस में 18y इक्वल्स टू में 162। माइनस 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 कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस 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 माइनस, ये करेंगे। यहां से आएगा माइनस का 13y, 104 आएगा, 13 8 104 होता है, y 8 आ गया। राहुल की एज पूछी है प्रेजेंट, y की वैल्यू 8 है, तो 8 पंजे कितने का हो गया? 40 का। कब? 4 साल पहले। तो 4 इसमें जोड़ देंगे, कितने का आ जाएगा? 44। ऑप्शन सी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। चलो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम।